महर्षि वाल्मीकि कौन है? अब इस संबंध में बहुत विस्तृत विवेचन करने का अवसर नहीं है, लेकिन इतना हमें अवश्य समझना चाहिए कि किसी भी विषय में प्रमाण क्या है। हमारे विषय में क्या प्रमाण है? कोई कहे कि आपके विषय में प्रमाण क्या है, तो हम स्वयं ही प्रमाण है। दूसरे किसी प्रमाणांतर की आवश्यकता स्वयं की अभिव्यक्ति में स्वयं ही व्यक्ति प्रमाण होता है। आप जो कहेंगे वो तो आपका अनुमान हो सकता है, वो आपकी भावना हो सकती है। हम जो कहेंगे अपने बारे में वो यथार्थ होगा, वो केवल भावना नहीं हो सकती। इसलिए दास यह निवेदन कर रहा है कि ग्रंथकार महर्षि वाल्मीकि ने जो अपने संबंध में स्वयं अपनी कृति आदिकाव्य श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में अपने संबंध में जो अपना परिचय दिया है, उससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है महर्षि वाल्मीकि के संबंध में। और इसलिए किसी को शंका संदेह की किंचित भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ग्रंथकर्ता स्वयं ही अपना परिचय वाल्मीकि रामायण में दे रहे हैं। जिस समय भगवती पराम्बा जगत जननी श्री जानकी जी के पावनत्व को प्रमाणित कर रहे हैं महर्षि वाल्मीकि। अंतिम परीक्षा, भगवती का भूवि और प्रवेश। उस समय महर्षि वाल्मीकि ने कहा, प्राचेतसोऽहं दशमः पुत्रो राजर्षि सत्तम। हे राजर्षि सत्तम, ये राजर्षि सत्तम श्री रघुनाथ जी का संबोधन है। तरप तम प्रत्यय कहां होते हैं? तम प्रत्यय कहां होता है? महर्षि पाणिनि का सूत्र है ना, अतिशायने तमविष्ठनौ। अतिशायन अर्थ में तम प्रत्यय होता है। तो राजर्षि, राजर्षि तर और राजर्षि, राजर्षि सत, राजर्षि सत्तर और राजर्षि सत्तम। राजर्षियों में जो सबसे श्रेष्ठ हैं, शिरोमणि हैं। हे राजर्षि सत्तम श्री राम, प्रचेता नामधारी महर्षि ब्रह्मर्षि भृगु का मैं 10वां पुत्र हूं। ये स्वयं महर्षि वाल्मीकि अपना परिचय दे रहे हैं। साथ ही यह भी कह रहे हैं कि मुझे स्मरण नहीं है कि मैंने कभी स्वप्न में भी पाप का आचरण किया हो। मैंने कभी मिथ्या भाषण नहीं किया है, मैं कभी झूठ नहीं बोला है, मैंने कभी पाप का अनुष्ठान आचरण नहीं किया है, और अनंत काल तक अत्यंत निष्काम भाव से कठोर तपस्या की है। यदि भगवती सीता निर्दोष न हो तो मुझे अपने अनंत वर्षों की गई तपस्या का पुण्य प्राप्त न हो, मेरी तपस्या व्यर्थ हो जाए, मैं ब्रह्मर्षि भृगु का पुत्र हूं। इसलिए महर्षि वाल्मीकि के संबंध में जो अनेक प्रकार की भ्रांतियां हैं, उन भ्रांतियों का अपने आप ही निराकरण हो जाता है। वे ब्रह्मर्षि कुलोद्भव हैं। आप लोग कहेंगे फिर अध्यात्म रामायण में जो उनके भील होने का ये सब प्रसंग है, उसकी संगति कैसे बैठेगी? वही पुराणों में इस प्रकार का भी तो चरित्र है, उसकी संगति कैसे बैठेगी? गोस्वामी जी की पंक्ति कैसे लगेगी?
जान आदि कवि नाम प्रताप आपू, जाने आदि कवि नाम प्रतापू, भयो शोक करी जपत जग जाना, उनका नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म इसकी संगति कैसे बैठेगी? हमारे यहां एक वचन प्रसिद्ध है महाराज जी, सर्वम न्याय्यम युक्तिमत्वात् विदुषाम किमशोभनम, युक्तिमत्वात् सर्वम न्याय्यम विदुषाम किम अशोभनम। हमारे शास्त्रों में जहां कहीं जो कुछ लिखा है उस पर उंगली बिल्कुल भी नहीं उठाई जा सकती है। एकदम सही है, जो कुछ लिखा है एकदम सही है और सबकी संगति बैठ जाती है। बस आप दुराग्रह शून्य होकर शास्त्रों में श्रम करें। हमें महाभाष्यकार पतंजलि की एक पंक्ति बहुत अच्छी लगती है, जहां उन्होंने कहा है उपलब्धौ यत्न क्रियताम। बहुत अच्छी पंक्ति लगती महाभाष्यकार की। वे कहते उपलब्धौ यत्न क्रियताम। आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, आप नहीं समझ पा रहे हैं, उस प्रकार का शब्द आपने कभी नहीं सुना और वो शब्द आपके सामने प्रस्तुत हुआ, आप उसको साधु सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ये शब्द ही नहीं है। उपलब्धौ यत्न क्रियताम। आपको लौकिक या वैदिक कोई विशिष्ट शब्द मिला है, आप उसकी उपलब्धि का यत्न कीजिए, क्योंकि इतना विराट हमारा साहित्य है। हम गरीब नहीं हैं, हमसे अमीर इस धरती पर और कोई नहीं है। अलग अलग मत पंथ के लोग हैं, छोटी छोटी पुस्तक उनके पास है और उनकी पुस्तकों में इतने ऐसी ऐसी चीजें विवादास्पद हैं कि वे खुद जानते थे इस कमजोरी को, इसलिए उन्होंने पहले ही कह दिया कि तुम इन पर उंगली मत उठाना, उंगली उठाते ही तुम धर्म भ्रष्ट हो जाओगे, तुमको जहन्नुम में जाना पड़ेगा, नरक में जाना पड़ेगा, तुम कुछ नहीं कह सकते हो, बस जो कुछ है उसको कबूल कर लो, स्वीकार कर लो। छोटी छोटी पुस्तक हैं, छोटी छोटी। हमारे पास इतना धार्मिक आध्यात्मिक साहित्य है कि हम उसकी सूची भी नहीं बना सकते। बहुत समृद्ध परंपरा में हमारा जन्म हुआ है और आश्चर्य की बात है, इतने विराट साहित्य के होने के बाद भी हम लोगों में भ्रम नहीं है। उसका कारण है कि वह संपूर्ण साहित्य वेद मूलक है, नित्य सिद्ध अनाद्य पौरुषेय वेद से उसका उद्भव हुआ है और वह वेद प्रणव से उत्पन्न हुआ है। इसलिए प्रणव सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषम नृषु, इसलिए एक प्रणव में ही समग्र वेद वेदांग
संपूर्ण आध्यात्मिक साहित्य समाविष्ट हो जाता है। और वह ओंकार, वह प्रणव भी श्री राम नाम में समाहित हो जाता है। इसलिए हमारे यहां इतना विराट होने पर भी वह उस तत्व का बोध केवल ओंकार से अथवा श्री राम नाम से उस तत्व का बोध हो जाता है, उसमें कहीं कोई शंका संदेह नहीं है। महर्षि भृगु ने कठोर तप किया, वरुण का नाम प्रचेता है, वरुण को ही प्रचेता कहते हैं। और एक बार प्रचेता का कार्य, वरुण का कार्य महाभारत के अनुसार महर्षि भृगु ने संपादित किया था, इसलिए महर्षि भृगु का ही एक नाम प्रचेता हुआ। और वे कठोर तप में प्रवृत्त थे। उनके तप को देख करके इंद्रादि देवताओं को भय हुआ और उन्होंने अप्सरा को उनके तप में विघ्न करने के लिए भेजा। और महर्षि का अमोघ तेज स्खलित हुआ और वह एक बल्मीक में गिरा। बल्मीक माने वामी, संस्कृत में वामी को बल्मीक कहते हैं। और बल्मीक से उत्पन्न होने के कारण वाल्मीकि उनको कहा गया। वल्मीक शब्द से, बल्मीक शब्द है ना, वल्मीक शब्द, उससे जैसे दक्ष शब्द से अतईय सूत्र से ईय प्रत्यय होकर के आद्यच की वृद्धि होकर के दाक्षी शब्द निष्पन्न होता है, ऐसे ही वल्मीक शब्द से अतईय, इससे ईय प्रत्यय होकर के आद्यच की वृद्धि होकर के वाल्मीकि शब्द निष्पन्न होता है। वल्मीक से उत्पन्न होने के कारण उनको वाल्मीकि कहा गया। वल्मीक माने वामी। वर्षा हुई और वामी, हाँ, महर्षि का अमोघ शुक्र स्खलित हुआ और वह अमोघ शुक्र ही एक दिव्य कांति युक्त बालक के रूप में परिवर्तित हो गया। वर्षा हुई, वर्षा से वामी निरावृत हुई। महर्षि भृगु तो अपने तप में विघ्न मानकर वहां से चले गए और उस दिव्य बालक को जंगली लोगों ने उठा लिया, कोल भीलों ने उठा लिया। और संस्कार प्रारब्ध कहें या भगवान की इच्छा कहें अथवा हम लोगों को प्रेरणा देने के लिए सब हुआ हो, जो कुछ भी हो, राम जी की लीला राम जी जाने। कुछ काल तक उनको उन लोगों के बीच में भी रहना पड़ा। इसलिए जैसे कोई सिंघनी का शावक सियारों के झुंड में छूट जाए और सियारों के साथ रहकर हुआ हुआ करने लग जाए और बाद में उसे पता चले कि अरे मैं गीदड़ का बच्चा नहीं, मैं तो शेर का बच्चा हूं, और फिर दहाड़ मारे तो सब सियार भाग जाएं। वही बात वाल्मीकि जी के बारे में है कि पहले तो वे विस्मृत हो गए थे कि मैं कौन हूं। इसलिए लगभग 350 वर्ष पूर्व भक्तमाल ग्रंथ की टीका लिखी गई श्री प्रियादास जी के द्वारा। उन्होंने वाल्मीकि जी के संबंध में बड़ा सुंदर समाधान किया। उन्होंने कहा, भील संग भील भय, ऋषि संग ऋषि भय। उन्होंने कहा भीलों का संग पाया पता नहीं था तो भीलत्व को प्राप्त हो गए। बाद में ऋषियों ने स्वरूप बोध कराया तो फिर पुनः उन्होंने तप किया और पुनः संस्कार प्राप्त करके उन्होंने पुनः अपने स्वरूप को प्राप्त किया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। आप लोग कहेंगे ऐसा हुआ ही क्यों? बहुत ध्यान से सुने। एक अवस्था ऐसी होती है प्रत्येक मनुष्य के जीवन में कि ये वो साधन पथ पर अग्रसर होता है और अन्य के दोष से, स्वभाव के दोष से, प्रारब्ध के दोष से या संग के दोष से या भवितव्यतावश कई बार ऐसा काम भी उससे हो जाता है जो उसके द्वारा नहीं होना चाहिए था, अब हो गया।
तो वह इतना अधिक आत्मग्लानि से भर जाता है, उसको लगता है कि अब हमारा जीवन तो व्यर्थ है, अब तो हम इतने नीचे चले गए हैं कि अब हमारे ऊपर उठने की संभावना ही समाप्त हो चुकी है। और हताशा निराशा को प्राप्त व्यक्ति कई बार और अधिक अधःपतन की ओर चला जाता है। और भैया, ये देव दुर्लभ पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि का साधन मानव देह अवसाद विषाद में गमाकर आत्महत्या जैसा भयंकर पाप करने के लिए नहीं है, अथवा नीचे ले जाने के लिए नहीं है, ये तो भगवान की ओर जाने के लिए है। यदि हम एक शब्द में पूछें कि भगवान ने हमें मनुष्य क्यों बनाया है, तो उसका एक ही उत्तर होगा, भगवान ने अपने लिए हमको मनुष्य बनाया, अपने चरणों तक पहुंचने के लिए मनुष्य बनाया। इसीलिए महाराज जी भागवत जी में लिखा है, ऐशा बुद्धिमताम बुद्धि मनीषा च मनीषिणाम। हमारे पूज्य धर्म संघ वाले गुरु जी अनंत श्री समलंकृत प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राजवंशी द्विवेदी जी, जिनके चरणों में इस दास को भी लगभग 12-13 वर्ष बैठने का अवसर मिला। हमने नव्य व्याकरण भी उनसे श्रवण किया और प्राच्य व्याकरण, अष्टाध्यायी सूत्र पाठ कंठस्थ करके, धातु पाठ, गण पाठ, लिंगानुशासन, इन सबको कंठस्थ करके, और फिर गुरुजी से काशिका वृत्ति, जिसको प्राच्य व्याकरण कहते, उसको भी पढ़ा। बड़ी कृपा थी गुरुजी की। और हमें बड़ी प्रसन्नता है कि यद्यपि ये कहने में हमें संकोच तो बहुत है, क्योंकि आप हमारे लिए अत्यंत पूज्य हैं, हमसे बहुत पहले गुरुजी के चरणों में पढ़े हैं, पर एक ही गुरु के अंतेवासी होने के कारण हम आपके अनुज हैं, हम आपके छोटे गुरु भाई हैं, आप हमारे बड़े गुरु भाई हैं, और ज्येष्ठ गुरु भ्राता गुरु समः, इस न्याय से हम आपको प्रणाम करते हैं। गुरुजी कहते थे, ऐशा बुद्धिमताम बुद्धि मनीषा च मनीषिणाम। बुद्धिमानों की बुद्धिमत्ता, मनीषियों की मनीषा इसी में है कि इस विनाशी देह के द्वारा अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति कर ली। हम लोगों को जो शरीर मिला है महाराज जी, वो तो विनाशी है, और इस शरीर से जिनकी प्राप्ति होती है वो अविनाशी है। तो बुद्धिमानी क्या है? विनाशी से अविनाशी को प्राप्त कर लें। और उपासना तो हम अविनाशी की करें, और अविनाशी की उपासना करके विनाशी लौकिक पारलौकिक भोगों को मांग ले में, तो ये बुद्धिमानी हुई कि महामूर्खता हुई? विनाशी देह के द्वारा अविनाशी को प्राप्त कर लेना तो बुद्धिमानी हो गई, और अविनाशी की उपासना करके विनाशी लौकिक पारलौकिक भोगों को प्राप्त करना ये भारी मूर्खता है। इसकी शास्त्रों में बड़ी निंदा की गई है। तो कोई भी व्यक्ति चाहे जितना नीचे गिर गया हो, यदि वो सावधान होकर भगवत शरणागत होकर सत्संग प्राप्त करके भजन में लग जाए, तो उस जीव के कल्याण में कोई संदेह नहीं है। इसी को भगवान ने गीता जी में कहा, अपि चेत सुदुराचारो भजते मामनन्य भाव साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सा। दुराचार नहीं, सुदुराचारा, भारी दुराचारी पाप कर्मा हो, किंतु सत्संग प्राप्त करके उसने निश्चय कर लिया हो, अवलो नसानी अवना नशय हो, ये निश्चय कर लिया हो, अब तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब हम अपने जीवन को व्यर्थ में गंवावेंगे नहीं, ऐसा निश्चय यदि किसी ने कर लिया है और अनन्य भाव से भगवान का भजन करने लग गया,
तो साधुरेव समन्तव्यः, उसको साधु ही मानना चाहिए। उसके पूर्व जीवन का स्मरण करके उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, उसे घृणा नहीं करनी चाहिए, उसमें दोष का दर्शन नहीं करना चाहिए। हम अपने को निर्दोष मानते हैं, क्या ये हमारा पहला जन्म है? महाराज जी, क्या ये हमारा पहला जन्म है? सबसे पहली सृष्टि कब बनी थी, इसका निर्णय संसार का कोई सिद्ध, कोई योगी, कोई विद्वान नहीं कर सकता, न कर सकेगा, क्योंकि धाता यथा पूर्वम अकल्पयत। तो ये वर्तमान जन्म प्रमाणित कर रहा है कि हमारा पहला जन्म नहीं है। जब कभी से सृष्टि की परंपरा चली है, तब से लगातार हम पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं। यदि हम मुक्त हो गए होते, कृतार्थ हो गए होते, तो वर्तमान जन्म ही नहीं होता। हमारा वर्तमान जन्म प्रमाणित कर रहा है, इसके पहले हमारे असंख्यों जन्म हो चुके हैं, और उन असंख्यों जन्मों में कौन सा पाप नहीं बना? बोलो, पता नहीं है? न निंदितम न निंदितम कर्म तदस्ति लोके सहस्रसो यन्न मया व्यधायि। न निंदितम कर्म तदस्ति लोके सहस्रसो यन्न मया व्यधायि। सोहम विपाकावसरे मुकुंदः क्रंदामि संप्रत्यगतिस्तवाग्रे। कौन सा ऐसा निंदित कर्म है जो मैंने हजारों हजारों बार न किया हो, और कर्म फल भोग उपस्थित हुआ तो क्रंदामि, मैं करुण क्रंदन कर रहा हूं। कई बार तो हम लोग भगवान को ही कोसने लग जाते हैं, हे नाथ आप ही मेरी गति हो, आप ही एकमात्र मेरी गति हो। तो जीव अवसाद विषाद में न डूब जाए। किसी भी प्रकार से कोई दोष बनने के बाद भी उसके मन में भगवत प्राप्ति का उत्साह कम न हो, इसके लिए इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं। उसमें भोग कारण नहीं है, प्रारब्ध कारण नहीं है, कर्म कारण नहीं है, उसमें भगवद इच्छा कारण है, क्योंकि वे महापुरुष समाज के लिए उदाहरण बनना चाहते हैं, दृष्टांत बनना चाहते हैं। इससे कितनी बड़ी प्रेरणा प्राप्त होती है। इतने बड़े महान ऋषि का अयोनिज पुत्र थोड़े समय तक ऋषियों के संग में न रहने के कारण और अपने स्वरूप को विस्मृत हो गया। हम देह गेह में आसक्त विषयी पुरुषों का संग ऐसा ही करते रहेंगे तो सदा सर्वदा अपने स्वरूप को विस्मृत ही रहेंगे, और देह गेह से जो विरक्त हैं, ऐसे आत्माराम, आप्त काम, पूर्ण काम, परम निष्काम महात्माओं का संग करेंगे तो हमें स्वरूप बोध हो जाएगा, हमें हमारी अपने आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठा हो जाएगी। आपको मलमूत्र का वेग हुआ, शौचालय में आप चले गए, वेग की निवृत्ति के बाद उसी अवस्था में शौचालय में बैठे रहते हैं क्या? मृत्तिका जल आदि से आवश्यक शुद्धि करने के बाद स्नान करते हैं, स्नान करके फिर जो भी आपका नित्य नियम है संध्योपासन आदि वो करते हैं। ऐसा तो नहीं कि उसी में बैठे हाय रहे हम तो अशुद्ध हैं, हम तो गंदे हैं। गंदे गंदे हो तो नहाओ धो ना, ठीक हो जाओ, पवित्र हो जाओ, शुद्ध हो जाओ। उसी में बैठे रहोगे? ऐसा न होता
तो ऋषियों ने बड़े से बड़े पापों के प्रायश्चित का विधान क्यों किया? परम पूज्य श्री बापोली वाले महाराज जी के गुरुदेव बड़े अद्भुत महापुरुष थे, साक्षात ऋषि थे इस युग के। वे शास्त्रों में कहे गए संपूर्ण कठोर से कठोर व्रतों को उन्होंने स्वयं किया, कराक व्रत तक किया। कितने तप्त कृच्छ चांद्रायण प्राजापत्य व्रत उन्होंने किए, केवल यह दिखाने के लिए कि यह नहीं है कि शास्त्रों में जो लिखा है वो किसी अन्य युग के लिए था। आज भी सावधान व्यक्ति उन सबको स्वयं तप के रूप में अनुष्ठान कर सकता है। इस युग में उन्होंने महान ऋषित्व को प्राप्त किया। तो थोड़ा काल खंड ऐसा आया कि वे अपने स्वरूप को विस्मृत हो गए और संतों का संग मिला तो फिर स्वरूप की स्मृति हो गई और फिर ऋषित्व को प्राप्त हो गए। मूल में श्री वाल्मीकि जी हैं कौन? धन गुरु जिन हरि नाम सुनायो, मदन गोपाल